गुरुकुल वाणी यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हरियाणा जीके का एक छोटा सा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के आगामी किसी भी पेपर के अंदर ये क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाएंगे भाई। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 2026 के बारे में हम बात करेंगे और संपूर्ण जानकारी लेंगे इसके बारे में। गीता महोत्सव के बारे में बात करेंगे, ब्रह्म सरोवर के ऊपर बात करेंगे। साथियों, इनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा, तो साथियों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आने वाले हरियाणा के किसी भी पेपर के अंदर यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाएगा। 100% पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं साथियों। सबसे पहले सूरजकुंड मेला। साथियों, सूरजकुंड मेला जो है ये फरीदाबाद के अंदर लगता है। कहाँ लगता है? तो सूरजकुंड मेला जो है ये फरीदाबाद में लगता है। कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद में लगता है। साथियों, इसका आयोजन जो है, इस मेले का आयोजन, सूरजकुंड मेले का आयोजन जो है ये फरवरी के महीने में लगता है। प्रत्येक साल लगता है, फरवरी के महीने में लगता है। साथियों, मोस्टली जो है 1 फरवरी से 15 फरवरी जो है ये मेला लगता है। 1 से 15 फरवरी जो है मेला लगता है। साथियों, नोट बना के इसके बारे में और कुछ जानकारी जो है वो जरूर लिखेंगे। साथियों, नोट बना के लिख लें। सूरजकुंड मेला जो है साथियों, इसी मेले को क्या कहते हैं? इसे शिल्पकारों का कुंभ कहते हैं। शिल्पकारों शिल्पकारों का कुंभ बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? शिल्पकारों का कुंभ कहा जाता है। साथियों, इसी को हम अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला बोलते हैं। क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला। तो अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, सूरजकुंड मेला जो इसी को कहा जाता है। इसी को शिल्पकारों का कुंभ भी कहा जाता है। साथियों, अगर मैं बात करूं भाई इस मेले का प्रथम बार आयोजन किया गया था, तो प्रथम बार आयोजन, तो इस मेले का प्रथम बार जो आयोजन किया गया था साथियों, वो कब किया गया था? तो 1987 में किया गया था। कब किया गया था? 1987 में किया गया था। साथियों, 1987 में जब ये किया गया तो जिला स्तरीय आयोजन किया गया था। इसका जिला स्तर के ऊपर आयोजन किया गया था। लेकिन साथियों, राज्य स्तर का, इसको राज्य सतर का जो दर्जा इसको दिया गया था, वो इसको अगले साल दिया गया था 1988 में। कब दिया गया था? 1988 में दिया गया था। साथियों, राज्य स्तर के बाद इसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा कब दिया? राष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का दर्जा जो है इसको इसके अगले साल दे दिया था। 1989 के अंदर दे दिया था, राज्य स्तर का दर्जा दे दिया था। जब साथियों इसको राज्य स्तर का दर्जा दिया गया था, तो इसमें प्रथम थीम राष्ट्र कौन था? प्रथम थीम, सॉरी, राज्य, राष्ट्र नहीं हुई अभी, राज्य स्तर की बात चल रही इसमें। तो प्रथम थीम राज्य इसके अंदर जो था वो राजस्थान था। कौन सा राज्य था? राजस्थान था। तो जब ये राष्ट्रीय स्तर का दर्जा इसको 1989 1989 में दिया गया, तो प्रथम थीम राज्य इसके अंदर था, राजस्थान जो है वो थीम राज्य था। साथियों, नोट बना के एक बात को लिख लेंगे कि इस मेले के अंदर जो है, इस मेले में भाग लेने वाला प्रथम बाहरी देश, साथियों इसके बारे में अगर लिखें तो इजिप्ट था। कौन सा था? इजिप्ट था। साथियों, इजिप्ट देश है, इसी को हम मिस्र के नाम से जानते हैं। और 2009 में जो है इसने, मिस्र ने भाग लिया था। ठीक है। अब इसके बारे में एक और नोट बना के लिख देंगे कि इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा कब दिया गया था। तो इस मेले को जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा कब दिया गया था? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो दर्जा इसको दिया गया था, अंतरराष्ट्रीय स्तर का इसको दर्जा कब दिया गया था? तो साथियों 2012 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2012 में दिया गया था। और इसके अंदर बात करें कि प्रथम थीम देश कौन सा था, इसमें प्रथम थीम देश था वो थाईलैंड था। कौन सा देश रहा है? प्रथम थीम देश तो जो इसमें शामिल हुआ है वो थाईलैंड जो शामिल हुआ है। साथियों, इस मेले को कैशलेस मेले का दर्जा कब दिया गया था? कैशलेस मेले का दर्जा, साथियों इसको कैशलेस मेले का दर्जा तो दिया गया था 2016 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2016 में दिया गया था। साथियों, अगर मैं बात करूं, बहुत कम इसके ऊपर बात करेंगे, वे 38वां, क्योंकि अभी 39वां भी हो चुका है, हम दोनों के ऊपर बात कर लेंगे। 38वां सूरज कुंड मेला।
साथियों ये 2025 में लगा था और ये था 7 फरवरी से लेकर और 23 फरवरी तक, लगभग 2 सप्ताह चलता है साथियों ये मेला। ठीक है, तो साथियों इसमें अगर पूछा जाए भाई पार्टनर देश कौन सा था, पार्टनर, तो साथियों इसमें पार्टनर देश जो शामिल हुआ था ना, तो इसमें 6 पार्टनर देश शामिल थे। कौन से थे? 6 पार्टनर देश इसमें शामिल थे साथियों। 6 का अगर मैं नाम लिखूं आपसे तो यहाँ लिखता हूँ बांग्लादेश, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और साथियों थाईलैंड, जो है ये देश शामिल हुए थे इसके अंदर। साथियों इसमें जो अगली लाइन पे लिखे कि यही लिखते हैं, इसमें जो जो थीम, 2 थीम राज्य इसके अंदर शामिल थे। ठीक है, तो इसमें 2 थीम राज्य शामिल था, एक तो मध्य प्रदेश शामिल था इसके अंदर और दूसरा ओडिशा। मध्य प्रदेश और ओडिशा ये शामिल हुए थे इसमें, मध्य प्रदेश और उड़ीसा थीम राज्य के रूप में शामिल हुए थे। साथियों आगे अगर बात करें, अब बात करते हैं साथियों 39वां सूरज कुंड मेला। 39वां सूरज कुंड मेला जो है साथियों, अगर इसके बारे में बात करें तो ये 31 जनवरी से शुरू हुआ था, 31 जनवरी से, और कब तक चला था ये? 15 फरवरी, और साथियों ये 2026 की बात है ये। ठीक है ना। अगर साथियों इसमें आपसे पूछे कि भाई पार्टनर देश कौन सा था, तो साथियों इसमें पार्टनर देश रहा है मिस्र। ठीक है ना। अगर थीम राज्य के बारे में आपसे पूछे कि थीम राज्य जो थे, तो थीम राज्य इसमें उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश। और साथियों और एक स्टेट और भी इसके अंदर शामिल किया जाना था, मेघालय। ठीक है, तो आप उत्तर प्रदेश को जरूर ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश को इसमें शामिल किया गया था। पार्टनर देश हो ही चुका है। अगर साथियों मैं आपसे 2-3 बातें और एक्स्ट्रा लिखवाने की कोशिश करूं, बताने की कोशिश करूं, तो साथियों सूरजकुंड का जो मेला है, सूरजकुंड मेले के ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर साथियों इसके बारे में एक बार सर्च करना, पेपर से पहले सर्च करना। क्यों? क्योंकि इसका जो ब्रांड एम्बेसडर इसके थे वो धर्मेंद्र थे। कौन थे? धर्मेंद्र थे। और साथियों धर्मेंद्र 2025 में जो है अभी हमारे बीच में नहीं है, तो 2025 में इनका निधन हो गया, तो ये नहीं है। इनके साथ इनकी पत्नी जो है हेमा मालिनी जो है, हेमा मालिनी, तो इनको भी जो है वो मनाया गया था, दोनों को बनाया गया था। लेकिन धर्मेंद्र अभी हमारे बीच में नहीं है, तो ध्यान रखना ये भाई, पेपर से पहले एक बार सर्च कर लेना, किसी और को बना दिया जाएगा तो वो देख लेना। तो साथियों अगर मैं करूँ भाई इसके निकटतम, निकटतम मेट्रो स्टेशन कौन सा है, निकटतम मेट्रो जो है वो बताओ भाई, तो बदरपुर मेट्रो स्टेशन है। कौन सा है? बदरपुर मेट्रो स्टेशन। बदरपुर मेट्रो स्टेशन जो है वो इसके निकटतम मेट्रो स्टेशन है। और नोट बना के लिख लेना साथियों कि YMCA जो चौक है फरीदाबाद में, चौक जो है ये फरीदाबाद का अंतिम जो है ये मेट्रो है, अंतिम मेट्रो स्टेशन है। फरीदाबाद का अंतिम मेट्रो स्टेशन भी आपको पता चल चुका, YMCA जो है ये है। साथियों आगे बात करते हैं साथियों, क्या है? ब्रह्म सरोवर। साथियों ब्रह्म सरोवर के ऊपर हम बहुत सारी बात करेंगे। साथियों HSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो फेवरेट क्वेश्चनों में से जो है ये क्वेश्चन रहा है। हम बात करेंगे भाई ब्रह्म सरोवर की। तो साथियों ब्रह्म सरोवर के ऊपर तो हम बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म सरोवर से तो कई सारे प्रश्न बनेंगे भाई पेपर की दृष्टि से। तो साथियों एक तो ये वो होगा कि ब्रह्म सरोवर जो है इसका कहाँ पर है वही ब्रह्म सरोवर, तो ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। साथियों भगवान जो ब्रह्मा है, भगवान ब्रह्मा जो है से संबंधित है, से संबंधित है। ठीक है, तो हम यहाँ थानेसर भी लिख सकते हैं, थानेसर जो है थानेसर में है।
अगर मैं बात करूं साथियों ब्रह्म सरोवर का निर्माण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे और हम सभी क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं भाई, इसमें सारे क्वेश्चनों के ऊपर बात करने वाले हैं साथियों। सबसे पहले इसका निर्माण जो है, सबसे पहले इसकी जो खुदाई, सबसे पहले इसकी खुदाई जो है ये आर्यवंशियों के द्वारा करवाई गई थी। किसके? आर्यवंशियों के द्वारा करवाई गई थी। आर्यवंशी जो कुरु थे ना, कुरुओं के द्वारा, कुरुओं के द्वारा करवाई गई थी। और इसका जिक्र जो मिलता है, खुदाई करवाएगी, इसका जिक्र जो है, इसका वर्णन जो है, ये मत्स्य पुराण में मिलता है। किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण में मिलता है। साथ ही इसका वर्णन जो हो वामन पुराण में भी मिलता है। किसमें मिलता है? वामन पुराण में भी मिलता है। तो ध्यान रखना भाई, इसका वर्णन जो है मत्स्य पुराण में भी मिलता है और वामन पुराण जो है इसमें भी मिलता है। साथियों अगर दोबारी पुनः खुदाई की बात करें तो साथियों इसमें पुनः खुदाई का जो श्रेय जाता है, पुनः खुदाई का जो श्रेय जाता है वो थानेसर का जिलाधीश को जाता है। थानेसर का जिलाधीश लड़किन जो था, थानेसर का जिलाधीश जो है लड़किन के द्वारा जो है पुनः जो है खुदाई करवाने का काम किया गया था, तो उसी को श्रेय जाता है। साथियों अगर मैं फिर से एक नोट बना के बात करूं कि वर्तमान स्वरूप इसका जो है, वर्तमान स्वरूप, वर्तमान स्वरूप देने का जो कार्य किया था या श्रेय दिया था, तो ये वर्तमान स्वरूप देने का जो श्रेय जाता है ये गुलजारी लाल नंदा को जाता है। किसको जाता है? गुलजारी लाल नंदा को जाता है। गुलजारी लाल नंदा को जाता है। ठीक है। और नोट बना के साथियों लिख सकते हैं, नोट बना के लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर साथियों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई। एशिया का सबसे बड़ा पक्की ईंटों का जो है, एशिया का सबसे बड़ा पक्की ईंटों से बना हुआ, पक्की ईंटों से बना हुआ कृत्रिम सरोवर। और साथियों ये कृत्रिम सरोवर है। ठीक है। ये एचएसएससी का भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। एचएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, तो ध्यान रखना इसको कि एशिया का सबसे बड़ा पक्की ईंटों से बना हुआ कृत्रिम सरोवर कौन सा है? वो ब्रह्म सरोवर है। साथियों एक और नोट बना के लिखेंगे इसके बारे में, और ये नोट बना के जो हम लिखने वाले हैं साथियों ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। साथियों अबुल फजल, अबुल फजल, इस अबुल फजल द्वारा एक किताब लिखी गई थी आईने अकबरी, द्वारा लिखित जो है आईने अकबरी, लिखित आईने अकबरी। अकबरी में जो है इसका वर्णन जो मिलता है वो लघु रूप महासागर के रूप में मिलता है। किसके रूप में मिलता है? लघु रूप महासागर जो है इसमें वर्णन मिलता है कि भाई ये लघु रूप महासागर है। कौन? ब्रह्म सरोवर के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही नोट बना के एक और बात को लिख सकते हैं हम कि अलबरूनी द्वारा एक किताब और लिखी गई थी। अलबरूनी मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। अलबरूनी द्वारा किताब लिखी थी, पुस्तक लिखी थी, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। साथियों इस किताब का लेखक पूछेगा तो अलबरूनी कौन है? अलबरूनी है। और साथियों इस किताब के अंदर ब्रह्म सरोवर का उल्लेख है। इस किताब में ब्रह्म सरोवर जो है इसका उल्लेख है या ब्रह्म सरोवर का वर्णन है। तो साथियों अबुल फजल द्वारा आईने अकबरी लिखी गई थी। इस आईने अकबरी के अंदर भी लघु रूप महासागर की चर्चा की गई है ब्रह्म सरोवर के रूप में। और अलबरूनी ने किताब लिखी थी किताबुल हिंद, तो किताबुल हिंद किताब का लेखक अलबरूनी था। उसमें भी इस किताब का में जिक्र किया गया था कि ब्रह्म सरोवर का जो है वो वर्णन मिलता है। साथियों नोट बना के लिख लेंगे। यह है युद्ध के दौरान जो था, युद्ध के दौरान, युद्ध के दौरान साथियों दुर्योधन जो था, दुर्योधन, दुर्योधन सबसे ज्यादा
दुर्योधन सबसे ज्यादा बार जो है इसी सरोवर में, इसी सरोवर के पानी के नीचे जो था वो छिपा था, पानी के नीचे छिपा था। साथियों अगर आप ध्यान रखें, नोट बना के लिख सकते हैं। साथियों दुर्योधन जो है, दुर्योधन, इस दुर्योधन को भीम ने, भीम ने जो है यहां से ढूंढ कर मारा था, वही ध्यान रखना, ढूंढ कर मारा था। और ये बात मिलती है साथियों एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसमें एक चीज पूछी जा चुकी। साथियों उसमें ये भी पूछा जा चुका है, 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें, एक जैसे ही कि दुर्योधन जो है इसको बहलोलपुर से वहां से निकाल कर जो है वहां से मारा गया था। दुर्योधन को जो है ब्रह्म सरोवर जो है इससे निकाल कर जो मारा गया था। दुर्योधन को ढूंढू तीर्थ जो है साथियों उससे खोजा था, ढूंढा था और फिर उसको मारा गया था। साथियों ये तीनों ही क्वेश्चन एचएसएससी के पेपर में पूछे जा चुके हैं, तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है, और एचएसएससी ने तीनों में अलग अलग उत्तर मान रखा भाई। किसी में मान रखा दुर्योधन को जो है भीम ने ढूंढा था कहां से, ब्रह्म सरोवर से, किसी में ढूंढू तीर्थ से, किसी में बहलोलपुर से पूछ लिया। तो ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवा रखी है। आगे बात करते हैं भैया ब्रह्म सरोवर के बारे में। साथियों फिर से एक नोट बना के हम लिख सकते हैं कि ब्रह्म सरोवर जो है साथिया, ब्रह्म सरोवर जो है, या हम कह दें इस सरोवर को जो पानी की पूर्ति होती है वो नरवाणा नहर से होती है। इस सरोवर में पानी की पूर्ति, पानी की आपूर्ति नरवाणा नहर, नरवाणा नहर जो कि बाकड़ा नहर से अलग हुई है। तो इसको कहाँ से प्राप्ति होती है जल की, तो नरवाणा नहर से इसको जल की प्राप्ति होती है। साथ ही उसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से, अपने हाथों से इस सरोवर के समीप जो है वो शिवलिंग की स्थापना की थी। सरोवर के समीप शिवलिंग की स्थापना की थी। अक्सर इसके बारे में कहा जाता है ब्रह्म सरोवर के समीप ही जो है ब्रह्मा जी ने क्या किया था, शिवलिंग की स्थापना की थी। तो शिवलिंग की स्थापना ब्रह्मा जी के द्वारा की गई थी, इसी के समीप की गई थी। हम लिख सकते हैं साथियों इस सरोवर के निकट जो है, इस सरोवर के निकट कह सकते हैं या भाई इसके तट पर जो है शिव भगवान का सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, सर्वेश्वर महादेव का मंदिर है। साथियों इसका निर्माण जो है, इस मंदिर का निर्माण, इसका निर्माण बाबा सौरणनाथ ने करवाया था, बाबा सरवणनाथ ने करवाया था। साथियों इसके बारे में इतनी सारी बातें हैं। साथियों अगर आपसे पूछे कि भाई राज्य में बौद्ध मठ के अवशेष, राज्य में बौद्ध मठ के अवशेष जो है इसी सरोवर के समीप से, इसी सरोवर के समीप पाए गए हैं। बौद्ध मठ के जो अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं भाई, इसी सरोवर के समीप से मिले हैं, ये बात जरूर ध्यान रखना। साथियों सूर्य ग्रहण के समय जो है, सूर्य ग्रहण का जो दिन होता है, इसमें मान्यता की है कि भाई इस सरोवर में स्नान करना जो है पवित्र माना गया है। इस सरोवर में स्नान करना पवित्र माना गया है, पवित्र माना गया है। ठीक है, क्योंकि मेला लगता है यहाँ पर और उस मेले का वर्णन मिलता है साथियों मत्स्य पुराण में। किसमें मिलता है, मत्स्य पुराण में जो है उल्लेख मिलता है, मत्स्य पुराण जो है इसमें उल्लेख मिलता है। तो आप लिख लेना इस बात को, मत्स्य पुराण में मेला मिलता है, सॉरी वर्णन मिलता है। युधिष्ठिर ने भगवान
या फिर इसमें लिख ले महाभारत विजय लिख ले, महाभारत विजय के उपलक्ष्य में इस सरोवर के बीच में इस सरोवर के बीच में स्थित द्वीप पर एक टावर का निर्माण करवाया था। इस सरोवर के बीच में स्थित एक द्वीप पर टावर का निर्माण करवाया था। टावर का निर्माण जो है ये करवाया था। इतनी सारी बातें जरूर लिखें। साथ ही इसी द्वीप के ऊपर जो है, द्वीप के बारे में नोट बना के लिख लेंगे। इस द्वीप पर द्रौपदी कूप, कूप मतलब कुआं भी है, द्रौपदी कूप, द्रौपदी कुआं भी है, जिसे चंद्रकूप के नाम से जानते हैं। जिसको चंद्र ऊपर तो मात्रा नहीं आएगी, चंद्र तो हो ही गया, चंद्रकूप भी कहते हैं, इसको चंद्रकूप भी कहते हैं। साथियों, युधिष्ठिर ने महाभारत विजय के उपलक्ष्य में जो है इस सरोवर के बीच में एक द्वीप का निर्माण करवाया था, द्वीप के ऊपर एक टावर बनवाया था। और जो द्वीप है, इसी द्वीप पर द्रौपदी कूप यानी कुआं भी है, जिसको चंद्रकूप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। इतनी सारी बातें जो है, और हम इसके बारे में और जानकारी क्या लिख सकते हैं कि जो ये ब्रह्म सरोवर है, तो इस सरोवर के तट पर गीता जयंती जो है समारोह का आयोजन किया जाता है। समारोह का जो है आयोजन नवंबर दिसंबर में किया जाता है, नवंबर दिसंबर में किया जाता है। साथियों, लिख सकते हैं पहली बार जो आयोजन किया गया था, पहली बार 1989 में किया गया था कुरुक्षेत्र में। कब किया गया था? 1989 में कुरुक्षेत्र में किया गया था। साथियों, नोट बना के लिख सकते हैं हम कि ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी ने कुरुक्षेत्र की मिट्टी इस संपूर्ण विश्व का निर्माण जो करवाया था, संपूर्ण विश्व का निर्माण किया है। और सामने इसके लिख देंगे। साथियों, ये HSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। साथियों, ये भी HSSC ने पूछ लिया हुआ है, ठीक है ना, ये भी HSSC ने पूछ लिया है। अब साथियों हम बात करेंगे भाई आगे, इसकी बात करेंगे। अब गीता महोत्सव की बात करेंगे साथियों। किसकी बात करेंगे? गीता महोत्सव की बात करेंगे। तो गीता महोत्सव की हम बात करेंगे। तो गीता महोत्सव जो है, इसके बारे में साथियों, ये कुरुक्षेत्र के अंदर ही मनाया जाता है। अभी मैंने एक लाइन पहले आपसे जिक्र भी किया था। जो गीता महोत्सव है साथियों, लिख सकते हैं यह कुरुक्षेत्र में प्रतिवर्ष जो है मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष जो महीना है, जिसको माघ बोलते हैं, कि शुक्ल की जो एकादशी होती है, इसी दिन गीता जयंती जो आती है, गीता जयंती पर ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर के तट पर आयोजित किया जाता है। संपूर्ण जानकारी लेंगे भाई इसके बारे में, सारी की सारी जानकारी जो है वो साझा करेंगे इसके बारे में, जितनी भी जानकारी होगी। साथ ही इसका पहली बार आयोजन जो किया गया था, पहली बार आयोजन, तो साथियों पहली बार आयोजन जो किया गया था 1989 में किया गया था साथियों, कुरुक्षेत्र में। कब किया गया था?
1989 में कुरुक्षेत्र में किया गया था। साथ ही इसका आयोजन की अगर बात करें, इसका आयोजन जो है वो आयोजन किया जाता है नवंबर दिसंबर महीने में। और दिसंबर का महीने में जो इसका आयोजन होता है, कह सकते हैं हम भाई 2 सप्ताह तक चलने वाला जो है ये आयोजन होता है, इसका 2 सप्ताह तक होता है। साथ ही इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि यह महोत्सव जो है, गीता जयंती का जो महोत्सव होता है, गीता महोत्सव जो है, ये भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया था ना, उसी की याद में करवाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए गए गीता उपदेश की याद में जो है आयोजन किया जाता है, आयोजन किया जाता है, मनाया जाता है, ऐसा लिख दें, मनाया जाता है। ठीक है ना। साथ ही नोट बना के 1-2 बात को और लिख लें कि 2016 से इम्पोर्टेंट है भाई ये बात, तो 2016 से इसे अंतरराष्ट्रीय, तो अंतरराष्ट्रीय जो है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाना लगा। 2016 से भाई इसको क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है भाई, ठीक है ना। और इसका मनाने का काम कहाँ होता है, इसका आयोजन मैंने वहां भी जिक्र किया था। आयोजन जो है इसका कहाँ होता है, ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर या और ब्रह्म सरोवर के नजदीक जो है, नाम लिखें, पुरुषोत्तमपुरा, पुरुषोत्तमपुरा जो है, इस बाग में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है ना। ये बातें सभी के सभी ध्यान रखेंगे, साथ ही इम्पोर्टेंट करके लिख लेंगे। 2019 के बाद जो है, 2019 के या 2019 के बाद लिखते हैं इसको, 2019 के बाद जो है यह महोत्सव जो है देश के बाहर, देश के बाहर भी आयोजित किया जाने लगा या किया जा रहा है, लिख देंगे ऐसा कि 2019 के बाद यह महोत्सव देश के बाहर भी आयोजित किया गया था। साथियों 2019 में देश के बाहर आयोजन किया गया था, वो एक तो लंदन के अंदर आयोजन हुआ था, लंदन और मॉरिशस जो है, लंदन और मॉरिशस जो है, भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई करने वाला देश मॉरिशस जो है, इसमें होता है, लंदन और मॉरिशस में जो है इसका आयोजन 2019 में किया गया था। साथियों हम तो 2025 में चल रहे हैं ना अभी, क्योंकि 2025 में ही हुआ है, नवंबर दिसंबर में 26 वाला था, आने में भी 6 महीने और बाकी हैं। तो 2025 के अंदर साथ ही इसका आयोजन जो हुआ था, ये इंडोनेशिया के बाली द्वीप पे हुआ था, इंडोनेशिया के बाली में हुआ था, बाली जो है इस बाली के अंदर हुआ था। 12 से 15 साथियों सितंबर जो था, 12 से 15 सितंबर 2025 को, क्योंकि 2026 का आयोजन होगा वो तो अभी आने वाला 2026 का नवंबर दिसंबर होगा, उसमें होगा। साथियों अगर देखें भाई 2025 में भागीदारी देश कौन था इसका, 2026 में इसका भागीदारी देश था मध्य प्रदेश। कौन सा रहा था, मध्य प्रदेश इसका भागीदार देश रहा था, ये भी ध्यान रखेंगे। साथियों नोट बना के हम लिख सकते हैं कि साथियों इसका आयोजन कौन करवाता है फिर, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन जो करवाता है, एक तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड करवाता है। कौन करवाता है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड। साथियों कुरुक्षेत्र का जो विकास बोर्ड था, इसके अगर मैं स्थापना इसके ब्रैकेट में लिखवा दूं तो 1 अगस्त जो है, 1 अगस्त 1968 को साथियों इसका विकास बोर्ड का गठन हुआ था। और इसके साथ साथ हरियाणा पर्यटन, हरियाणा पर्यटन विभाग भी करवाता है, तो हरियाणा पर्यटन विभाग जो है वो भी इसी के साथ करवाता है। साथियों हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना की अगर बात करूं तो साथियों 1 सितंबर जो है 1974 को की गई थी। और साथियों इसका हेडक्वार्टर जो हो चंडीगढ़ में, कहाँ पर है,
चंडीगढ़ में है। ठीक है ना। हरियाणा पर्यटन से संबंधित साथियों आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, और इसके साथ है पर्यटन के साथ है तो कुरुक्षेत्र का जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन ये भी उसमें काम करता है भाई। ठीक है ना। एक तो करता है कुरुक्षेत्र का विकास बोर्ड करता है साथियों, दूसरा पर्यटन विभाग करता है, तीसरा जो है प्रशासन जिला प्रशासन भी करता है। और साथियों सांस्कृतिक मंत्र जो है तो इसकी तरफ से भी कुछ पार्टिसिपेट वगैरह करने के लिए कुछ होता है, तो वो भी इसमें थोड़ा बहुत शामिल रहता है आयोजन करवाने में। साथियों नोट बना के अगर मैं आपसे लिखवाना चाहूँ कि पर्यटन विभाग जो है, और साथियों ये पर्यटन विभाग हम कौन से का जिक्र कर रहे हैं, तो हम एक बार लिख सकते हैं HR यानी हरियाणा पर्यटन विभाग जो है साथियों, इसका लोगो क्या है। ठीक है ना। तो इसका लोगो की अगर बात करें साथियों, इसका लोगो क्या है, तो कम हॉलीडे, कम हॉलीडे विद अस। ठीक है, इसका लोगो है। अगर साथियों मैं आपसे बात करूं तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह साथियों मोर है। ठीक है, मोर है, या हम बोल दें भाई इसको मयूर है। साथियों यहां से क्वेश्चन तो ये बन जाएगा, हरियाणा पर्यटन दिवस जो है, हरियाणा पर्यटन दिवस है साथियों ये कब मनाया जाता है, तो साथियों ये मनाया जाता है 1 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 1 सितंबर को मनाया जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई विश्व का पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व का पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है। साथियों थोड़े बहुत कुछ फैक्ट के ऊपर और बात कर लें कि हरियाणा में सबसे ज्यादा, अगर आपसे पूछ ले हरियाणा में सबसे ज्यादा पर्यटक स्थल बोल दे या पर्यटन स्थल के स्थलों की संख्या पूछ के भाई कि हरियाणा में सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल कहाँ है, तो हम कह देंगे भाई कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। साथियों एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, कौन से जिले के अंदर आते हैं, साथियों कुरुक्षेत्र में आते हैं। कहाँ आते हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर आते हैं। और साथियों कम पूछ ले भाई, कम कहाँ आते हैं, तो फतेहाबाद के अंदर कम आते हैं। ठीक है ना, पिंक सिटी, हरियाणा की पिंक सिटी, हरियाणा की पिंक सिटी फतेहाबाद जो है इसमें कम आते हैं। लेकिन अगर साथियों ये पूछ ले भाई विदेशी पर्यटन सर्वाधिक कहाँ आते हैं, विदेशी पर्यटक जो है ये सर्वाधिक कहाँ आते हैं, तो विदेशी पर्यटक सर्वाधिक आते हैं साथियों सूरजकुंड में आते हैं। कहाँ आते हैं, सूरजकुंड में आते हैं। सूरजकुंड कहाँ है, फरीदाबाद में है। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा विदेशी की बात करें, विदेशी पर्यटन कहाँ पर आते हैं, तो सूरजकुंड में सर्वाधिक विदेशी पर्यटन आते हैं। साथियों एक बात और नोट बना के लिख सकते हैं साथियों, वेदों के अंदर एक जानकारी मिलती है राजा की पुरुरवा, राजा का नाम था पुरुरवा, और रानी जो है उर्वशी, उर्वशी। इनका जो संवाद का उल्लेख मिलता, संवाद है साथियों, संवाद जो है उल्लेख मिलता है कि भाई ब्रह्म सरोवर पर हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्रह्म सरोवर पर हुआ था। तो इसकी जानकारी मिलती है साथियों वेदों के अंदर राजा पुरुरवा और उर्वशी जो है इनका संवाद मिलता है ब्रह्म सरोवर के नजदीक जो है वो ब्रह्म सरोवर पर इनका संवाद हुआ था। ठीक, इतनी सारी जानकारी आपको कैसी लगी, तो साथियों आगे सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है ना। वीडियो को साथियों लाइक जरूर कर दिया करो भाई, वीडियो को लाइक कर दिया करो। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।